नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। आदित्य रंजन सरकार रेलवे गणित की जो बुक है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारी क्लास 8 है टाइम एंड डिस्टेंस की। दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 90 तक कर चुके हैं और आज हम 91वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिसने भी अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, आज का प्रश्न क्या कह रहा है। यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्रियों के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो देखो। पहले वो ए से बी की ओर जा रहा, फिर बी से पहले वो ये है कि ए से बी तक गया, इतना समझ में आया, और फिर बी से ए तक आया। ठीक, तो डिस्टेंस तो बराबर ही है, बी से ए तक, ए से बी तक डिस्टेंस बराबर हो गई। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। देखो, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, यदि आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है, पहले कितनी चल रहा भैया वो 50 किलोमीटर, इतना समझ में आ गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है। उसकी सामान्य चाल भैया कितनी थी 50, उसका 40% अधिक वापस आता है। भैया 40% निकाल दो, कितना हो जाएगा, सीधा 140 निकाल दो, या फिर ऐसा करो 40% निकाल लो भैया। 40% निकालोगे 40/100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटोगी, 5 चौक कितना हो जाएगा भैया, आपका होगा 20 हो जाएगा। यानी कितना हो गया भैया, पहले वो 50 चल रहा था, अब वो कितना अधिक चलने लगा भैया, 20 अधिक चलने लगा, तो कितना हो गया, अब उसकी चाल जो होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी जब वो उधर से वापस आ रहा है। ठीक, ये आपको पहली चाल मिल गई, ये आपको दूसरी चाल मिल गई। डिस्टेंस जब भी सेम होता है तो आप क्या होगे भैया, हम तो फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2s1 इंटू s2 और बटे में क्या कर दो भैया, s1 प्लस s2 कर दो, या फिर ऐसा कर लो 2, इसे x में लिख लो, 2x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई कर लो, इतना समझ में आ गया। अब दो x भैया 50 हो गया, इतना समझ में आ गया। तो पहला हो गया भैया 50, दूसरी कितनी हो गई भैया, दूसरी हमने 70 निकाल ली और बटे में कर दो, दोनों को जोड़ दो। 50 और 70 कितने हो गए भैया, 50 और 70, 7 और 5 कितने हो गए 12, 50 और 70 हो गए 120। ठीक, चलो अब देखो 0 से 0 काट दो, इतना समझ में कि 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 6 बार। और अब देखो 2 से काट दो इसे, ये 35 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 3 बार कट जाएगा। अब देखो ऊपर की गुणा कर दो, 5 की गुणा करोगे 35 में तो 5 बच्चे हो जाएगा भैया 25, हासिल 2 और 5 तिया 15 और 2 17 हो जाएगा, 175/3 आ गया। अब डिवाइड कर लो। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और वापस लौटते समय यह दूरी पिछली चाल की 3/4 से तय करती है। ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम प्रश्न है भैया। पहले वो कितने, देखिए पहले डिस्टेंस तो यहाँ पर 100 किलोमीटर की है, सेम है डिस्टेंस। ठीक, ये 80 से भी, और जो दूसरी चाल बता रहा है 80 का 3/4। देखिए पहली चाल यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर हमें दी हुई है। दूसरी चाल को निकालने के लिए क्या कह रहा है भैया, वो पिछली चाल यानी 80 का कितना 3/4 से तय करता है, यानी 80 का 3/4 निकाल दो, दूसरी चाल आ जाएगी। 4 से काटोगे भैया कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, और 20 तिया कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। यानी हमारी 60 किलोमीटर दूसरी चाल आ चुकी है। एवरेज का फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके हैं भैया, कौन सा हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक, चलो
2 गुना 80 लिखो और गुना 60 लिख देंगे और बटे में 60 और 80 जोड़ो, 8 6 कितना हो जाएगा भैया, 14 हो जाएगा, यानी 140 हो जाएगा। 80 और 60 जोड़कर 0 से 0 काट दोगे, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा भैया, 7 बार कटेगा। ठीक, चलो अब देख लो, अब गुणा कर दो, 0 8 छिंग कितना हो गया भैया, 48 हो गया। 7 से काटो, 7 छिंग कितने हो गए भैया, 42। इतना समझ में आया। और 42 और क्या बचे भैया, 6 बचे। 7 8 कितने हो गए भैया, 56 हो गए। 56 हो गए, कितना बचा भैया, 4 बचा, पॉइंट लगाओ। 4 बचा, पॉइंट लगा दोगे तो 40 हो गया। 7 पंजे 35 हो गया, तो कितना आएगा, 5। ठीक, यानी 68.5 कुछ करके आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। पहले की तरह ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। चलो आगे वाले प्रश्न पर चलें। देखो, वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे और 24 मिनट है तो उसकी कुल कितनी दूरी तय करेगी। इतना समझ में आ गया। दूरी पूछ रहा है। चलो चले भाई, कर दें स्टार्ट। देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, इतना समझ में आया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो वो जा रहा है भैया। कितने की राह से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की आ रहा है वो। ठीक, 50 से जा रहा था और 10 से आ रहा था, लेकिन उसी मार्ग पर, यानी डिस्टेंस सेम हो चुकी। और जब भैया डिस्टेंस सेम होती है तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालोगे तो 2x हो जाएगा 50, ठीक, और y हो जाएगा 10, और दोनों को जोड़ दोगे 50 और 10 कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी कितनी आ जाएगी भैया, 50/3 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है भैया, कुल कितनी दूरी तय करेगा। भैया स्पीड हमारे पास आ गई, टाइम उसने दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस बराबर क्या होती है ठीक, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दोगे। डिस्टेंस बराबर क्या होती है भैया, तो डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, ठीक। स्पीड यहाँ पर कितनी दी हुई है हमें, 50/3 हमने निकाली है अभी। समय कितना दिया हुआ है भैया, 2 घंटे 24 मिनट। अब देखो 2 घंटे 24 मिनट, इस 2 घंटे तो बिल्कुल सही है, 24 मिनट को घंटा बनाओ। देखो 2 घंटे हैं और 24 मिनट है, 24 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। 12 दूनी कितना होते हैं भैया, 24, और 12 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 60। ठीक, यहाँ से देखो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10, और 2 12, यानी कितना आ जाएगा, 12/5 घंटे आ जाएंगे। घंटे में बना दिया हमने इसे, यानी 12/5। ठीक, अब काट दो भैया, 3 से 4 बार कटेगा और 5 से कितनी बार कटेगा भैया, 10 बार, यानी कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। इतना समझ में आ गया। चलो कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर डी में है ये तो। चलें आगे चलें। चलो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, दो बिंदुओं के बीच, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है भैया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी यात्रा के दौरान 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 7 घंटे लगें तो एक तरफ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इतना समझ में आ गया। चलो देखो, सेम है भैया, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो सेम है। आते समय भी भैया जब वो आया, देखो ये 2 बिंदु मान लिया हमने, पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी तक, फिर बी से ए तक आया, डिस्टेंस तो उसने दोनों तरफ से सेम ही कवर करी,
तो इस उससे तो हम एवरेज स्पीड निकाल दो पहले। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी भैया? एवरेज स्पीड हो जाएगी 2x यानी 72 और इंटू कितना हो जाएगा 54 और बटे 72 और 54 जोड़ोगे तो भैया 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा, यानी 126 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? चलो अब देखो 9 से काट दो। 9 अट्ठे कितने होते हैं भैया? 72 और 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 3 9 चौक 36 हो गए भैया। अब देखो 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा भैया? 7 बार। 7 बार कट गया। चलो अब देखो गुण यहाँ पर कर लो इसका गुणा। 8 से गुणा करोगे 8 चौक कितना हो गया? 32 का 2 हासिल 3 और 8 पंजे 40, 40 3 कितना होगा भैया? 43 और बटे 7 हो जाएगा। यह आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे पूछ रहा है यदि इसे कुल 7 घंटे लगते हैं तो डिस्टेंस पूछ रहा है। भैया डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। ठीक, स्पीड कितनी है? 432/7 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना में कितना लिख दो भैया? 7। ठीक, गुना में कितना लिखोगे भैया? 7। इतना समझ में आ गया? टाइम तो हमारा 7 ही है, 7 घंटे ही तो दे रखा है। चलो देखो चलो अब भैया क्या करोगे? 7 से 7 काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 432 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन भैया ये जो डिस्टेंस आई है ये दोनों तरफ की आई है, ए से बी तक और बी से ए तक, यानी ये डिस्टेंस 2 बार हो चुकी है। ए से बी तक गया था वो, फिर बी से आया था, यानी ये 432 डबल हुई है। जब ए से बी तक गया फिर बी से ए तक आया तो ये 432 ये डिस्टेंस है। तो हमें तो ए से बी तक की पूछी थी सब, एक तरफ से पूछी थी, ये तो दोनों तरफ से है। तो भैया 200 भाग कर दोगे तो ये एक तरफ से आ जाएगी। तो भैया कितना हो जाएगा? 2 से भाग करने पर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, 216 किलोमीटर एक तरफ से हमारी दूरी आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में है भैया? ऑप्शन नंबर डी में है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे चलें। चलो आगे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 95 है। चलिए 95वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोहन को ए से बी तक की यात्रा करनी थी। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? देखो यहाँ पर जो है दूरी जो है यहाँ पर मान लो, दूरी क्यों माननी पड़ रही है हमें भैया? यहाँ पर 75% दिया हुआ है तो इसको भी तो सोल्व करना है। यहाँ पर दूरी मान लो 100 किलोमीटर। ठीक, कि दूरी भैया 100 किलोमीटर है टोटल। अब देखो यहाँ से देखो, ये मान लो कि ये ए है और ये बी है और यहाँ पर 100 किलोमीटर की ये दूरी हमने मान ली। इतना समझ में आ गया? और वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। देखो अब यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे भैया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर कितनी है? एवरेज स्पीड निकालेंगे हम। टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मान ली भैया? 100 किलोमीटर की मान ली। टोटल टाइम कितना लगा? अब देखो 100 किलोमीटर टोटल दूरी है और भैया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कितनी चल रहा है? 75%। भैया 100 का 75 हो जाएगा 75। इतना समझ में आया? ठीक, 100 का 75 तो 75 हो जाएगा। तो 75 किलोमीटर वो कितनी चला भैया? 60 की स्पीड से। और बची कुची जो शेष दूरी है, यानी कितनी बच गई? 75 इसने चल दी तो 25 बची और 25 उसने कितनी चली भैया? 40 की स्पीड से चली। अब आप देखो टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल गया, टोटल टाइम निकालना है हमें। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो इतनी है भैया 75 किलोमीटर की दूरी उसने कितने की स्पीड से चली? 60 की स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया पहला। फिर भैया जो बची कुछ 25 किलोमीटर की दूरी थी वो कितनी स्पीड से चली भैया? उनने 40 की स्पीड से। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। दोनों समय मिल गए। अब देखो
यहाँ पर इसे काट दो, 5 से काटो या 15 से काट दो, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर काटो 5 से, 5 पच्चे 25 और 5 अट्ठे 40। ठीक, दोनों को जोड़ दो भैया, टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम कितना है, एक टाइम में 4/5 प्लस 5/8। बस टोटल डिस्टेंस हमने 100 मानी थी, ऊपर टोटल डिस्टेंस हो गई, नीचे टोटल टाइम हो गया। अब क्या करना भैया, 100 को ऐसे लिखो, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। और 4 दूनी कितने होते हैं, 8, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा। चलिए, अब ऊपर 100, ये बटे वाला 8 कहाँ पर पहुँच जाएगा भैया, ऊपर पहुँच जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो, 10 और 5 15 हो गया। अब काट दो भैया, 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे कितनी बार भैया, 3 बार। इतना समझ में आ गया। चलो, और 8 दूनी कितना हो गया, 16, यानी 160/3 हो चुका है। अब इसे डिवाइड कर लो भैया, कितने से 3 पंजे कितने हो गए, 15, 1 बचा, 3 तिया कितने हो गए, 9, 1/3 आ गया। ठीक, चलो, 53 सही, 1/3 कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। इतना समझ में आ गया। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 96वां वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/4 भाग साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और कुल दूरी का 1/2 भाग बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करता है। इसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक, औसत चाल का फॉर्मूला वही लगाना है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो, यहाँ पर देखो दूरी का सिस्टम, सबसे पहले यहाँ पर है 1/4 और 1/2। ठीक, हमें दूरी इस हिसाब से मानिए है, इन दोनों का एलसीएम मान लो। इन दोनों का एलसीएम भैया कितना आएगा, तो 4 किलोमीटर हम दूरी मान ली 4, जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। इतना समझ में आ गया। अब दूरी तो हमने इतनी मान ली। ठीक, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी भैया हमने 4 किलोमीटर मान ली और समय कितना हो जाएगा भैया, अब समय हम निकालेंगे। भैया क्या कह रहा है, अब वो देखो, अब वो क्या कर रहा है, वह कुल दूरी का 1/4 भाग साइकिल से, कुल दूरी भैया 4 किलोमीटर है, कुल दूरी है 4 किलोमीटर, इसका 1/4 निकाल दो। 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 1 किलोमीटर। यानी वो 1 किलोमीटर कितनी स्पीड से चल रहा है, 15 की स्पीड से। इतना समझ में आ गया। अब देखो, दूसरा क्या कह रहा है, कुल दूरी का 1/2 भाग, कुल दूरी भैया कितनी है, 4, इसका 1/2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 2 किलोमीटर। यानी वो 2 किलोमीटर जो चल रहा है वो कितनी की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से चल रहा है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है, शेष भैया टोटल दूरी थी तो 4, 2 यहाँ पर चल दी, 1 यहाँ पर चल दी, 3 चल दी, तो कितनी बची भैया, 1 ही तो बची। तो एक दूरी कितने में चल रहा है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए, कुल दूरी बटे समय क्या होता है भैया, सॉरी, दूरी बटे चाल क्या होती है भैया, समय। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल भैया समय। तो पहला समय 1/15 भैया, इसे काटोगे तो 1, 2 एकम 2 और ये भैया 15 बार कट जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो देखो, यहाँ पहला समय है 1/15, फिर प्लस करोगे 1/15। ठीक, प्लस कर दो। अब देखो 1/5 है, आप इसे आसानी से करना चाह रहे हो तो भैया इसमें 3 की गुणा ऊपर कर दो और 3 की गुणा नीचे कर दो। ये सब जब ये दोनों 15 हैं तो इसे भी 15 बना लो। फिर तुम्हें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी भैया, इसे 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे इधर इसमें, यहाँ पर तो 3 से हम ऊपर भी करनी पड़ेगी। इतना समझ में आ गया। तो नीचे 15 हो गया और ऊपर कितना हो गया भैया, 3 हो गया। अब देखो, ऊपर हमारी डिस्टेंस 4 किलोमीटर थी, नीचे 15 आ जाएगा और सबको जोड़ दो, 3, 1 4 और 1 5। इतना समझ में आ गया।
अब देखो ये जो 4 यहाँ पर आ गया और ये जो 15 बटे में है ये ऊपर आ जाएगा 4 के पास और बटे में 5 हो जाएगा। 5 से काटोगे 3 बार, ठीक, और 4 तिया कितना हो जाएगा भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। चलो कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर बी में है। चलो आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित यह 27 किलोमीटर प्रति घंटे है। बस प्रति घंटे की कितने मिनट में रुकती है, बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है ये पूछ रहा है। चलो चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वो स्टॉप जब किसी भी स्टॉप पर नहीं रुकती है तो वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रहती है और वो स्टॉप पर रुक कर चलती है तो वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो बस के प्रति मिनट कितनी देर में रुकती है ये हमें बताना है। इतना समझ में आ गया। देखिए अगर उसकी वास्तविक चाल जो है, मतलब जब वो रुक कर नहीं चल रही, वास्तविक चाल जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब वो रुक कर चल रही है तो उसकी चाल कितनी हो जाती है भैया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि भैया जो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वास्तविक चाल, जो हमारी ओरिजिनल चाल है 45, जिससे वो रुक कर नहीं चली, मतलब सीधी चली, जो किसी भी स्टॉप पर रुकी नहीं। तो वास्तविक चाल, वास्तविक चाल, ठीक, और माइनस में कर दो भैया विराम चाल, जब वो रुक कर चली है, मतलब विराम चाल, विराम चाल, ठीक, और बटे में लिख दो वास्तविक चाल, जो कि वो वास्तविक चाल है। बटे में क्या कर दोगे भैया वास्तविक चाल, वास्तविक चाल। इतना समझ में आ गया। देखो वास्तविक चाल कितनी है भैया, वास्तविक चाल तो हमारी 45 है, जब वो सीधी चली कहीं पर रुकी नहीं, वो इसकी ओरिजिनल स्पीड थी। लेकिन जब वो रुक कर चली भैया उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसकी स्पीड हो गई 27 और बटे में ओरिजिनल स्पीड लिख दो 45। इतना समझ में आया। अब ये आंसर क्या किस में आएगा भैया, घंटे में आएगा। घंटे में आएगा नहीं आएगा, जब स्पीड हमारी किलोमीटर में है तो आंसर तो घंटे में आएगा समय, ठीक। वो पूछ रहा है बस प्रति घंटे में कितने मिनट रुकती है, यानी वो मिनट में पूछ रहा है उत्तर। भैया घंटे को मिनट में बनाने के लिए क्या कर देंगे 60 से गुना कर देंगे। चलो इतना ही तो था। अब देखो इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा 13, सॉरी ऊपर आएगा 15 और 3 कितना हो जाएगा भैया 18। ऊपर 18 आ जाएगा घटकर और नीचे आ जाएगा 45 और गुना में कितना हो जाएगा 60। 15 × 3 = 45 होते हैं और 15 × 4 = 60 और 15 × 3 = 45। 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। 6 चौक कितने हो गए भैया 24। 24 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। भैया कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है ये तो 24 मिनट। इतना समझ में आ गया। चलो ये समय आ चुका है विराम का, ठीक। बस कितने घंटे में कितने मिनट रुक रही है भैया 45 मिनट। फॉर्मूला याद रखना, पहले जो वास्तविक चाल है वो लिखो, फिर जो विराम जो रुक कर चल रही है उस चाल को घटा दो और बटे में जो वास्तविक चाल है उसे ही लिख दो। और भैया ये जो उत्तर आएगा वो आएगा घंटे में, हमें मिनट में चाहिए तो भैया मिनट में 60 की गुणा कर दी हमने, 24 मिनट उत्तर आ गया। आगे बढ़े। चलो जब मैं अकेले अपने फार्म हाउस की यात्रा करता हूँ तो मैं बिना रुके अपनी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलाता हूँ। लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ तो मैं समान दूरी को स्टॉप्स के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करता हूँ। प्रति घंटा स्टॉप कितने समय का होता है, ठीक। ये भी मिनट में दिया हुआ है भैया उत्तर, तो हमें मिनट में ही निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, जब भैया जो विराम का समय निकालना है तो भैया कितना हो जाएगा, पहले वो बिना रुक कर चल रहा था, जो पहले बिना रुके चल रहा था उसकी ओरिजिनल स्पीड जो थी वो 80 थी। लेकिन वो फैमिली के साथ क्या कर रहा है भैया, स्टॉप पर रुक कर चल रहा है, तो भैया वो क्या कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी।
फॉर्मूला लगा दो। जो भैया विराम का समय है वो ओरिजिनल समय से घटा दो। भैया ओरिजिनल स्पीड 80 है, उसमें से घटा दो जो रुक रुक कर चल रही है चाल वो, और बटे में क्या कर दो भैया वही ओरिजिनल स्पीड लिख दो। और हमें समय दिया हुआ है मिनट में, तो हमें भैया ये तो घंटे में आएगा। हम मिनट में के लिए 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, 80 में से 60 गए भैया, ऊपर 20 बचेगा, नीचे 80 बचेगा और गुना में 60। 20 चौक कितने हो गए भैया, 80 हो जाएंगे। 4 से इसे काटोगे तो 15 आ जाएगा। भैया कितना हो गया आंसर, 15 मिनट। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15 मिनट। इतना समझ में आ गया। चलो आगे चलें। देखो आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। स्टॉप स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जब कोई भी स्टेशन पर स्टॉप पर जब भी किसी स्टॉप पर ट्रेन नहीं रुकती है, मतलब जब ट्रेन नहीं रुक रही किसी भी स्टॉप पर, तो उसकी जो ओरिजिनल चाल है वो 60 दी हुई है। ठीक, और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटा में कितने मिनट रुकती है, सेम क्वेश्चन है। भैया जब वो किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी वो तो 60 है, लेकिन जो ट्रेन जो स्टेशन पर रुक रुक कर चल रही है तो उसकी जो विराम जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। भैया हमें क्या निकालना है, उसकी समय निकालो भैया, जो जिस पर वो रुक रहा है। रुकने वाला समय के फॉर्मूला क्या था भैया, वास्तविक चाल जिस पर वो बिना रुके चल रहा है भैया वो कितनी है, उसकी वास्तविक चाल 60 है। उसमें से घटा दो जिसमें रुक रुक कर चल रही है, जो चाल रुक रुक कर चल रहा है उस चाल को घटा दो। भैया वो स्टेशन पर रुक रुक कर जो चला उसकी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बटे में भैया वही ओरिजिनल स्पीड रख दो 60। इतना समझ में आ गया, ये तो हमारा काम हो गया। अब इसको मिनट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, चलो ऊपर घटाओगे 60 में से 45 तो 15 आ जाएगा, बटे 60 और गुना में 60 हो जाएगा। 60 से 60 कट जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलो आगे प्रश्न पर बात करें। एक ट्रेन की आवृत्त औसत चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन के रुकने की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है भैया। आवृत्त का मतलब है जब वो बिना रुके चल रही है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो 45 किलोमीटर दी हुई है। बाधित का क्या अर्थ है भैया, वो स्टेशन पर रुक रुक कर चल रही है, तो उसका क्या हो जाएगा भैया, वो 36 किलोमीटर चाल हो रही है प्रति घंटा में। चलो इसका जो रुकने का टाइम है निकाल दो भैया। क्या होता है, वास्तविक समय जो अवृद्ध जो रुक रुक कर नहीं चल रही वो सीधी ही चली जा रही है, कहीं पर भी रुक नहीं रही, वो उसकी ओरिजिनल स्पीड 45 हो गई। और रुक रुक कर भैया जब चल रही है तो उसकी कितनी हो गई चाल, ये उसमें से घटा दो और बटे में ओरिजिनल स्पीड ही लिख दो। और भैया हमें समय किस में लाना है, मिनट में लाना है, तो क्या करेंगे भैया, हम 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, चलो अब देखो 5 और 4 9, ऊपर 9 बचा और 45 गुना 60, 15 चौका 60 और 15 ती 45 होते हैं, और 3 तिया कितने होते हैं भैया, 9 होते हैं। 3 चौक कितना हो गया भैया, 12 हो गया। 12 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं 101वें प्रश्न पर। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। अगर वो कहीं पर रुकती ना, सीधी चलती रहती, तो कितने घंटे में पहुंच जाती भैया, 600 किलोमीटर की दूरी है और स्पीड कितनी है भैया, 100 है, तो कितने, अगर वो कहीं पर भी नहीं रुकती तो वो 6 घंटे में पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन पर। इतना समझ में आ गया भैया।
डिस्टेंस 600 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की उस चाल से वो चल रही है, तो वो अगर कहीं पर भी नहीं रुकती वो, तो वो 6 घंटे में पहुंच जाती। अब देखो, ये 600 किलोमीटर की तो दूरी है, अब वो 75 मिनट, हर 75 किलोमीटर पर वो रुक रही है, तो कितनी बार रुकेगी? अगर हमें ये निकालना है 600 किलोमीटर की दूरी है और हर 75 किलोमीटर पर रुक रही है, तो डिवाइड कर देंगे हम, तो वही आ जाएगा ना कितनी बार रुकेगी। देखो दोस्तों, अगर हम 75 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ट्रेन कितनी बार रुकी है। ठीक, जब 75 किलोमीटर पर एक बार रुक रही है तो डिवाइड कर देंगे हम 600 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगी वो। 75 से 25 थी, 75 होते हैं, 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50 हो गए और 10, 25 चौका 100 हो गए और 3 अट्ठे कितने हो गए भैया? 24। यानी वो ट्रेन 8 बार रुकी। 600 किलोमीटर की डिस्टेंस में वो ट्रेन 8 बार रुकी। इतना समझ में आया? लेकिन जो 8वीं बार रुकेगी वो तो अपने डेस्टिनेशन पर ही जाकर रुकेगी। ठीक, तो वो तो काउंट नहीं होगा, उसमें से एक घटा देंगे हम। तो कितनी बार रुकी है वो मैन? वो 7 बार रुकी है। ठीक, हम जो निकाला वो ट्रेन तो 8 बार रुकी है, लेकिन 8 में से जो 8वीं बार रुकी है ना ट्रेन लास्ट में, वो तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच कर रुकी है, तो उसमें से एक घटा दो क्योंकि वो तो काउंट होगा नहीं। इतना समझ में आ गया? ट्रेन कितनी बार रुकी भैया? तो 7 बार रुकी। और कितने मिनट का समय ले रही थी? हर हर एक बार रुकने पर 3 मिनट का समय ले रही थी। तो भैया 7 बार रुकी है, 3 मिनट का समय ले रही थी हर बार, तो 7 तिया कितनी हो जाएंगे भैया? 21 मिनट। यानी अगर वो रुक कर चली है तो उसने 21 मिनट का ज़्यादा समय लिया है। देखो, पहले वो 6 घंटे का समय ले रही थी और रुक कर चल रही है, तो उसने क्या करा भैया? 21 मिनट का ज़्यादा समय ले रही है। हमारा ऑप्शन किस में है भैया? मिनट में है सब। इतना समझ में आ गया? तो हम 6 घंटे को मिनट बना लो भैया। 6 घंटे को मिनट बनाओगे तो 60 से गुणा कर दोगे, नहीं कर दोगे? तो कितना हो जाएगा? 360 मिनट आ जाएगा ये। इतना समझ में आ गया? 360 मिनट और 21 मिनट ये हो गई, 21 मिनट ये हो गई, तो कितनी मिनट हो गई भैया टोटल? 360, 380, 381, 381 मिनट लेगा वो टोटल। ठीक है, जब वो रुक कर अपना हर स्टेशन पर रुक जाएगा, 75 किलोमीटर के बाद रुकेगी, तो वो 381 मिनट में पहुंचेगी। चलो, इतना समझ में आ गया भैया? पहले जो अगर वो रुक कर नहीं चलती तो टोटल 6 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन 600 किलोमीटर में 75 किलोमीटर पर रुक रही है, हर 75 किलोमीटर पर, तो डिवाइड करके देखा तो हम वो 8 बार रुक रही थी, लेकिन 8वीं बार तो वो स्टेशन पर ही रुकेगी अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ पर उसे पहुँचना है, तो वो तो काउंट होगा नहीं। ठीक, तो हमें क्या करना है भैया? एक कम कर देना है। 7 बार रुकी टोटल और हर बार 3 मिनट में रुक रही थी, तो 7 तिया 21। तो ट्रेन कितनी मिनट रुकी? 21 मिनट ज़्यादा रुकी। पहले 6 घंटे का समय ले रही थी और अब 21 मिनट और हो गई, तो कितना हो जाएगा भैया? 6 घंटे को मिनट बनाएंगे तो 360 मिनट हो गई और 360 में 21 मिनट और जोड़ दोगे तो 381 मिनट बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो, आगे है 102वां प्रश्न। 102वां प्रश्न क्या कह रहा है? 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की चाल से है और दूसरी ट्रेन जो है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से है। कितने सेकंड के बाद वे एक दूसरे से मिलें? कितने सेकंड के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं रिलेटिव स्पीड का। देखिए, जब भी दो ट्रेनें होंगी, ये ए ट्रेन मान लो और ये बी मान लो, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कोई, जब भी दो ट्रेन यानी एक इधर से इधर को चल रही है और एक बी से ए की ओर चल रही है और एक ए से बी की ओर चल रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक एक्स की स्पीड से चल रही है और एक वाई की स्पीड से चल रही है। ठीक, तो ऐसे में जो उनका सापेक्षिक चाल हो जाएगी, जो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जो उनकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी भैया? जब भी अपोजिट चलेंगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। इतना समझ में आ गया? और तब जब भी, जैसे अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये ट्रेन कोई ए पहली ट्रेन है वो यहाँ से चली है और जो दूसरी ट्रेन है वो यहाँ से चली है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी जिन दोनों की दिशा सेम हो तो रिलेटिव स्पीड
क्या हो जाएगी ऐसे में भैया, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी दोनों में से घटा देंगे। ठीक, यानी ये x की स्पीड से चल रही है और ये y की स्पीड से चल रही है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? इतना सा कॉन्सेप्ट है। यदि दोनों सेम यानी दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ देना है। इतना समझ में आ गया? और दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो क्या करना है, दोनों की स्पीड को घटा देना है। इतना समझ में आ गया? यही रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव स्पीड है, सापेक्षिक चाल है। इतना समझ में आ गया? यही बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, बाकी देखो क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। एक दूसरे की देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मानो 2000 है, 2000 मीटर है ये। ठीक, अब ये दो ट्रेन है एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। एक दूसरे की ओर कैसे बढ़ेंगी भैया, जब ये पहली ट्रेन यहाँ से इधर की ओर चलेगी और दूसरी ट्रेन यहाँ से इधर की ओर चलेगी। ठीक, एक दूसरे की ओर बढ़ने लग गई। पहली जो है वो 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड की चाल से है और दूसरी कितनी है भैया, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से है। इतना सुनने में आ गया? ठीक, चलिए अब देखिए जब ये पहली 20 से चल रही है दूसरी 30 से चल रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही है ना, चल रही हैं। जब दोनों की डायरेक्शन विपरीत होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भैया, दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, यानी 20 और प्लस 30 यानी 50 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। बस इसमें अब कुछ नहीं है भैया, पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया? टाइम पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा दो टाइम का क्या होता है। ठीक, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलिए अब बात करें भैया, डिस्टेंस हमारी 2000 मीटर है और हमें स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। 0 से 0 काटो, 5 से काटोगे 4 बार यानी 40, समय आ जाएगा 40 सेकंड का। इतना समझ में आ गया? 40 सेकंड का बिल्कुल समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, अगर विपरीत दिशा में एक दूसरे के ट्रेन आ रही हैं तो दोनों की सापेक्षिक चाल जो हो जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो। और जो भैया एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों, तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भैया, दोनों की चालों को घटा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 103 पर आते हैं हम। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी भैया 420 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से दोपहर 3 बजे शुरू होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन बी शाम 4 बजे चलती है और ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे कितने समय पर मिलेंगे? पहला की तरह ही क्वेश्चन है कुछ ठीक है, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव बनाया है। चलो चलिए, ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें भैया, ये ए है और ये यहाँ पर मान लो ये बी है। इन दोनों के बीच की दूरी है 420 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? ए ट्रेन ए से दोपहर 3 बजे शुरू होती है भैया, यहाँ से ये ट्रेन है ये जो है वो दोपहर 3 बजे स्टार्ट होती है। ये ट्रेन ए जो है ये 3 PM पर यहाँ पर स्टार्ट होती है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है, यानी इधर की ओर चलती है, इधर बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आ गया? चलिए अब जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए की ओर चलती है, यानी यहाँ से यहाँ की ओर चलती है। वो कितने बजे चली है भैया, 4 PM पर चली है। वो 4 PM पर चली है। ठीक, चलिए और वो क्या कह रहा है भैया, बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर को कितने की चली है भैया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चली है। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये 3 बजे चली है और ये 4 बजे चली है। ऐसे हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, या तो हमें इसे भी 3 घंटे बनाना पड़ेगा या फिर इसे 1 घंटा और चला दो। 4 बजे के बाद हम इन दोनों का आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसे 1 घंटा और 1 घंटा चला दें तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगी, हम ये देखते हैं। ए वाली 1 घंटे में डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है भैया, स्पीड इंटू टाइम होता है। भैया स्पीड कितनी है इसकी, 600।
60 किलोमीटर प्रति घंटा की। और कितने घंटे की निकालनी है भैया, हमें 4 बजे तक चलाना है इसको 4 बजे तक चला लो, जिससे दोनों का समय बराबर हो जाए। 3 से 4 का कितना गैप है भैया, 1 घंटे का। तो 1 घंटे में देख लो कितनी दूरी वो चल रही है। 1 घंटे में कितनी चलेगी भैया वो, 60 किलोमीटर। अब ये देखिए टोटल दूरी है 420 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक मान लो उसने 60 किलोमीटर ये वाली दूरी चल दी। तो अब घटा दो 420 में से, अगर उसने 60 किलोमीटर वो दूरी चल गया तो वो कितनी बचेगी भैया, 360 बचेगी, नहीं बचेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब कितनी बची भैया, 360 किलोमीटर बची है तो इन दोनों के बीच। अब ये 4 PM पर, ये भी 4 PM पर यहाँ पर आ गई। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये यहाँ पर आ गई 4 PM तक। अब दोनों का समय हमारा बराबर हो चुका है। अब निकाल दो भैया, क्या निकालना है हमें, देखो इतना समझ में आ गया। अब देखो कि समय निकालना, समय का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पर स्पीड कौन सी आएगी भैया, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कितनी होगी भैया, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है, उसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर दी, वो तो कर दी। अब इन दोनों के बीच कितनी बची भैया, 60 घटाकर अब दूरी बची 360 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। और समय कितना है भैया, अब सॉरी स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड। दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये इधर की ओर चल रही है और ये इधर की ओर चल रही है। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी भैया, जुड़ जाएगी। 60 और 30 कितनी हो जाएगी भैया, 90 हो जाएगी। ये इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। इतना समझ में आ गया। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी 4 घंटे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो वो दोनों चले कितने बजे पर हैं, 4 PM पर। दोनों कितने समय पर चले भैया, 4 PM पर। इतना समझ में आ गया। चलो दोनों 4 PM पर तो वो चले हैं, 4 PM पर वो दोनों चले हैं, 4 PM पर वो चले हैं, और 4 बजे जब वो चला है 4 घंटे बाद पहुँचे हैं, यानी 4 घंटे बाद मिली हैं एक दूसरे। तो 4 घंटे और जोड़ दो इसमें, 4 घंटे और जोड़ दो कि भैया 4 बजे चलिए, 4 और 4 कितने हो जाएंगे भैया, यानी वो 8 PM पर पहुँच जाएगी, 8 बजे पहुँच जाएगी। 4 घंटे 4 बजे चले हैं तो एक दूसरे से और को, और 4 घंटे बाद वो मिल गए तो कितने बजे पहुँच जाएंगे भैया, वे 8 बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे, 8 PM पर वो मिल जाएंगे। इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे प्रश्न पर बात करें। प्रश्न नंबर 104 क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति हैं एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर रहे हैं। उनके बीच दूरी जो है 24 किलोमीटर है। उनके द्वारा एक दूसरे से लिया गया समय। देखो दोस्तों टाइम जो होता है वो कितना, टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है भैया, टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। और दोनों की स्पीड देखो, एक दूसरे की ओर आने का क्या मतलब है भैया, यानी ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है, यानी एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। वो विपरीत चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भैया, जुड़ जाएगी। ये 10 से चल रहा है और ये 14 से चल रहा है, तो कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड। इतना समझ में आ गया भैया। काट दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 घंटा समय आ जाएगा। 1 घंटे लगेगा उन्हें एक दूसरे से मिलने में। इतना समझ में आ गया। चलो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।